बनाई थी और मैंने उसमें बताया था कि जब हम गाइस आज जो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो सुन के आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे थैंक यू बोलने के लिए। और ये इन्फॉर्मेशन 99% बंदों को पता नहीं है। तो गाइस गेम अपडेट होने के पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें बताया था कि जब हमारी पहली सर्किल हटती है और सेकंड सर्किल बनती है तो यहाँ पे सेकंड चलने लगते हैं और हमें 34 सेकंड के पहले उस रिवाइवल पॉइंट के अंदर जाना पड़ता है, नहीं तो बंदा रिवाइव नहीं होता है और रिवाइवल पॉइंट हट जाता है। लेकिन गाइस अपडेट के बाद क्या आपको पता है कि हमें कितने सेकंड के पहले इसके अंदर जाना है? तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप 1 सेकंड के पहले भी इस रिवाइवल पॉइंट के अंदर चले जाते हो तो जब तक आपके टीममेट रिवाइव नहीं होंगे तब तक ये रिवाइवल पॉइंट हटने वाला नहीं है। सारे के सारे रिवाइवल पॉइंट हट जाएंगे। जिस रिवाइवल पॉइंट में एनिमी रिवाइव कर रहा होगा वो रिवाइवल पॉइंट नहीं हटेगा जब तक टीममेट रिवाइव नहीं होंगे या फिर हम उसके बाहर नहीं निकलेंगे। आप लोगों को विश्वास तो हो नहीं रहा होगा लेकिन आप लोग खुद सामने प्रूफ देख रहे हैं। सारे के सारे रिवाइवल पॉइंट हट गए लेकिन जिसमें मैं अभी रिवाइव कर रहा हूँ वो रिवाइवल पॉइंट नहीं हटा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। गाइस मैं हूँ प्रो एडम। हालांकि सब लोग मुझको नूब नूब बोलते हैं गाइस, लेकिन गाइस लोगों के बोलने से क्या होता है गाइस? लोगों के बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है गाइस। प्रो तो प्रो ही रहेगा ना और नूब तो नूब ही रहेगा ना। तो गाइस मैं तो हूँ प्रो एडम। तो चलो यहाँ पे हम लोगों ने मैच स्टार्ट कर दिया। अरे देखो गाइस मैं प्रो एडम हूँ लेकिन गाइस ये नूब एडम आके भी यार मेरे को मार के जा रहा है। देखो ना ये लोग ऐसा क्यों करते हैं यार? मैं तो प्रो हूँ ना, तो प्रो के साथ ऐसा क्यों करते हैं? देखो ना ये भी इमोट दिखा रहा है भाई, मुझे मारोगे भाई? चलो ना गेम में पता चलता है कौन किसको मारता है। तो गाइस मैं यहाँ पे फैक्ट्री में आ चुका हूँ। यहाँ पे गाइस वही बंदा है जो मुझको इमोट दिखा रहा था, दे दिया ना इसको पिछवाड़ा में। इसलिए बोलता हूँ यार ऐसे इमोट ना दिखाया कर। ये देखो उसका टीममेट ये क्या लड़की लेके आया भाई। मैं सख्त लौंडा हूँ भाई, मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा ना भाई। तुम बस मुझे गन तो लेने दो, अब पता चलेगा भाई। इमोट नहीं दिखाने का भाई। एडम हूँ तो क्या हुआ भाई, प्रो हूँ यार, नूब थोड़ी ना रहूँगा हमेशा। तो सब्सक्राइब कर देना यार। दोस्तों आपने मूवीज में साइंटिफिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सी किस्मों के ब्रिजेस देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको रियल में बनाए गए अनबिलीवेबल ब्रिजेस के बारे में बताएंगे। नंबर 4 दोस्तों इस ब्रिज का नाम फ्लोटिंग ब्रिज है। ये ब्रिज चाइना के शहर हवाई में वाक़या है। इसे फ्लोटिंग ब्रिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पानी के बिल्कुल ऊपर तैरता है और जो भी कार वगैरह इसके ऊपर चलती है उसमें बैठे लोगों को ऐसा फील होता है कि जैसे कार पानी पर जा रही हो। नंबर 3 दोस्तों इस ब्रिज का नाम वेलोमिर एक्वेडक्ट है। इसे 2002 में नेदरलैंड्स में बनाया गया। इस ब्रिज को ऊपर से देखने में लगता है कि जैसे ये ब्रिज पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ, लेकिन ये एक बाईपास ब्रिज है जिसके ऊपर समुद्र है और नीचे गाड़ियों के लिए टनल है। नंबर 2 दोस्तों इस ब्रिज का नाम मैग्डीबर्ग वाटर ब्रिज है और ये जर्मनी में बनाया गया। ये ब्रिज कार्स की बजाय बोट्स के लिए बनाया गया है क्योंकि वहाँ रहने वाले लोगों को दूसरे रास्ते से किनारे पर पहुंचने में 12 किलोमीटर का सफर करना पड़ता था, लेकिन इसकी मदद से वो सिर्फ कुछ मिनटों में किनारे तक पहुंच जाते हैं। नंबर 1 दोस्तों इस ब्रिज का नाम अलाम ब्रिज है और ये 1987 में गिलगित बल्तिस्तान में बनाया गया। ये काफी डेंजरस ब्रिज है क्योंकि ये लकड़ियों का बना है और इसे तारों की मदद से हवा में रोका हुआ है। इस ब्रिज की लोड कैपेसिटी 20 टन है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अपनी पुरानी बेकार पड़ी कार को फिर से अच्छी कीमत में बेचना हो तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप कार में नए पार्ट्स लगवाएंगे, मरम्मत कराएंगे और पेंट करवाएंगे जिससे खरीदार आपकी कार को ज्यादा से ज्यादा कीमत में खरीद सके। कुछ ऐसे ही क्या ऑस्ट्रेलिया के दो दोस्तों ने अपने ही पुरानी बेकार पड़ी कार को बेचने के लिए कई डीलर्स और कार खरीदारों के पास लेकर गए, लेकिन सभी ने उन्हें निराश किया। तब उन्होंने कार पर पैसा खर्च किया लेकिन नए पार्ट्स, मरम्मत या पेंटिंग कराने में नहीं, बल्कि उन्होंने कार के साथ कुछ ऐसा अनोखा किया जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। गाइस कार की कीमत बढ़ाने के लिए उस पर 40,000 सिक्के चिपका दिए और वे अपनी कार को ब्रिस्बेन की सड़कों पर मस्ती करते कई डीलर्स और कार खरीदारों के पास फिर से लेकर गए, लेकिन इस बार दोनों दोस्तों के इस अजीबोगरीब कारनामे की वजह से उस कार की कीमत $500 से $3,000 हो जाता है और अगर हम इसे इंडियन रुपीज में करें 1,68,915 रुपया होता है। गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक लड़का जिसका दिमाग बचपन से ही तेज था, उसने बचपन में खराब पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान से कंप्यूटर बनाया था। 17 साल की उम्र में उसका एडमिशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ। उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक बार सीढ़ियों से उतरते समय वो बेहोश हो गया। किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर कुछ समय बाद जब चेकअप हुआ तो पता चला इसे न्यूरॉन मोटर डिजीज है। 21 साल की उम्र में उसका 95% हिस्सा पैरालाइज हो गया। डॉक्टर ने यह भी बोल दिया कि ये लड़का 2 साल में मर जाएगा, मगर तब वो लड़का बोला मर जाऊंगा तो क्या हुआ, इन 2 साल में कुछ करके दिखाऊंगा। वो व्हीलचेयर पर आ गया, वो मशीन के बिना बोल नहीं पाता, मगर फिर भी उसने ब्लैक होल पर थ्योरी दी, हॉकिंग रेडिएशन के बारे में बताया। उसने किताब लिखी द ब्रीफ ऑफ टाइम, जिस किताब ने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया, जिसने विज्ञान की सोचने की सीमा ही बदल दी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्टीफन हॉकिंग्स की,
जिसे डॉक्टर ने कहा था तू 2 साल तक नहीं जी पाएगा, उसने 50 साल जीकर मेडिकल साइंस को ही बदल दिया। और कुछ इंस्पिरेशनल सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि श्रेडर कितना ज्यादा पावरफुल होता है। ये चुटकियों में हर मिला मेरा बेस्ट एंगल। सारे एंगल्स परफेक्ट हैं। लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट रेटिंग्स। आइए हाई बेस्ट क्रिस्टल रेडियंस अब 99 रुपए में। एक चीज की चटनी बना देता है। लेकिन क्या होगा अगर हम एक मानव कंकाल को श्रेडर में डाल दें? इसी एक्सपेरिमेंट को किया है गॉजर यूट्यूब चैनल वालों ने। दोस्तों बता दें कि जिस मानव कंकाल को इस वीडियो में लिया गया है वो सिर्फ सिंथेटिक स्केलेटन है, यानी एक नकली स्केलेटन है जिसे असली बोन्स की तरह ही कैल्शियम और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया गया है। चलिए डालते हैं कंकाल को श्रेडर में। और लो भाई, जैसे ही कंकाल को श्रेडर में डाला गया तो श्रेडर ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। ऊपर से जिस तरह से ये कंकाल हिल रहा है मानो इसे सच में दर्द हो रहा हो। इसकी रीढ़ की हड्डी तो गई। और लो भाई साहब, इसी के साथ हमारा प्यारा कंकाल भगवान को प्यारा हो लिया। अगर आपको इस वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो भाई लोग सामने जो बंदे हैं 5 राउंड हार चुके हैं। ये बंदे मतलब बुला के बोल रहे थे भाई तुम लोग नोबड़े हो, ये हो, फलाने हो, ढिमाके हो तुम। मतलब भाई क्या ही बेइज्जती कर रहे थे। भाई हम कहते हैं कि हर नोबड़े का एक दिन आता जरूर है, हर नोबड़े का एक दिन आता जरूर है, तभी तो प्रो को कस्टम में हराता जरूर है। तो भाई लोग इस वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। इनको इतना धोएंगे ना भाई तो दोबारा जल्दी किसी को नोबड़ा नहीं बोलेंगे भाई। मानते हैं हम इनसे कम खेलने जानते हैं, हल्का खेलने जानते हैं भाई। तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई किसी को भी कुछ भी बोल के ठेस दो। भाई दिल पे ठेस लगती है, इसलिए भाई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही नई वीडियो पाने के लिए। भाई लोग तो इन लोगों को लास्ट 6 राउंड हो गया है, अभी एक लास्ट राउंड बचा है। तो देखते हैं हरा पाते क्या। अगर हरा दिए तो वीडियो को लाइक कर देना यार। एरोप्लेन्स के 5 अमेजिंग फैक्ट्स जो आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, क्या आपको पता है पैसेंजर एरोप्लेन्स के अंदर बेड भी होता है। 6 घंटे से ज्यादा लंबी फ्लाइट होने पर पायलट को आराम करने के लिए 2 बेड आगे और 2 बेड पीछे रखे जाते हैं। नंबर 2, अगर आप विदेश में ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लेन में लेजर लाइट यूज करना अपराध है। ऐसा इसलिए क्योंकि लेजर पॉइंट करने से प्लेन के पायलट को गलत संकेत मिलता है। अगर लेजर लाइट प्लेन के कैबिनेट तक पहुंच जाए तो पायलट को कुछ देर के लिए दिखना बंद हो जाता है और इसी वजह से प्लेन के अंदर लेजर लाइट के इस्तेमाल करने पर 5 साल की जेल हो सकती है। नंबर 3, अगर आप दुनिया के किसी भी देश से यूएसए में जाते हो तो एयरपोर्ट पर आपके पास रखे फल और सब्जियों को जब्त कर लिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2007 के वक्त एशिया से कुछ कीड़े इन्हीं फल और सब्जियों के द्वारा यूएसए में घुस गए थे और आने वाले 7 सालों तक इन कीड़ों के कारण अमेरिका में लगभग 2000 करोड़ का नुकसान हुआ। नंबर 4, एरोप्लेन लगभग 280 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जमीन पर उतरता है, लेकिन फिर भी प्लेन का टायर ब्लास्ट नहीं होता क्योंकि एक प्लेन के टायर्स के अंदर आम टायर से 6 गुना ज्यादा प्रेशर होता है और इसी वजह से वो 38 टन के वजन को भी सह सकता है। और ये वजह है कि प्लेन का टायर इतना प्रेशर सहने के बाद में भी नहीं फटता। नंबर 5, प्लेन्स के विंडो के नीचे एक छोटा सा छेद होता है। दरअसल उसे इसलिए रखा जाता है ताकि प्लेन के अंदर का प्रेशर मेंटेन रहे और प्लेन पर प्रेशर पड़ने पर प्लेन गुब्बारे की तरफ फट ना जाए। दोस्तों 7 साल का एक बच्चा अपने स्कूल में लगी भीषण आग की चपेट में आ गया और उसकी दोनों टांगे बुरी तरह से झुलस गई। उसका इलाज करने वाले डॉक्टर ने बुरी तरह से जल चुके पैरों की मांसपेशियों की हालत देखते हुए कहा कि अब ये बच्चा कभी भी ठीक से चल नहीं पाएगा। ये सुनकर उसकी माँ रोने लगी। अपनी माँ को रोता देख उस बच्चे ने अपनी माँ को यकीन दिलाया कि मैं पूरी जिंदगी एक अपंग की तरह नहीं बिताऊंगा, मैं बिल्कुल पहले की तरह ही चल कर दिखाऊंगा। और वो बच्चा सालों भयंकर दर्द होने के बावजूद प्रैक्टिस करता रहा और अपनी इच्छा शक्ति के दम पर वो न केवल नॉर्मल चलने लगा बल्कि 13 साल की उम्र में उसने अपने स्कूल की एक रेस में पहला स्थान भी प्राप्त किया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उसने और प्रैक्टिस की और प्रोफेशनल रनिंग में हिस्सा लिया और 1500 मीटर की रेस में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड और 1936 के ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर ग्लेन कनिंघम नाम के इस युवक ने ये साबित कर दिया कि जिद है तो संभव है। फ्री फायर में वापस गन स्किन्स आ रही है, लीजेंडरी बंडल्स आ रहे हैं और अभी तो ईवो गन स्किन भी वापस आने वाली है। चलो लोग वापस दे रहे हैं, अपना पैसा और कमाना चाह रहे हैं फ्री फायर वाले। चलो ठीक है भाई, लेकिन यार उन बंदों का क्या होगा जो पहली बार में नहीं ले पाए थे, अब दूसरी बार में भी तो वो लोग नहीं ले पाएंगे ना। चलो कुछ बंदों का मिस हो गया होगा ईवो गन स्किन या कोई भी बंडल, तो उन लोगों ने तो निकाल लिया होगा जो अमीर होंगे। लेकिन उनका क्या जो कमाते ही नहीं है भाई, अपनी मम्मी पापा के फोन में खेलते हैं वो लोग। फ्री फायर खेलने के लिए जब उनके पास खुद का फोन ही नहीं है तो उनके पास इतने रुपए कहाँ से होंगे कि वो डायमंड खरीदे और डायमंड से वो गन स्किन निकाले, लीजेंडरी बंडल्स निकाले। फ्री फायर वापस तो दे रहा है लेकिन फ्री में भी तो दे भाई कुछ चीज। ये मैं हमारे लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई, जो बंदे निकालने बिल्कुल भी टॉप अप नहीं कर पाते उनको ही देते चाहे फ्री में। बात से समझ दो तो इस वीडियो में एक लाइक कर दो और नीचे पे तुम लोगों को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, हर बंदा दबा देना मेरे भाई।
आपको बताऊंगा बर्फ में दफन मिली हजारों साल पुरानी 3 सबसे हैरान कर देने वाली चीजें, जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। नंबर 1, डायनासोर। अंटार्कटिका की बर्फीली पहाड़ियों पर वैज्ञानिकों को डायनासोर के काफी सारे जीवाश्म मिले, जिन्हें बाहर निकालने में 60 दिनों का वक्त लग गया, जो कि फेब्रोसोरस नाम के डायनासोर के कंकाल थे। ये डायनासोर 200 मिलियन साल पहले हमारी धरती पर रहा करते थे। उस समय अंटार्कटिका एक जंगल था, लेकिन डायनासोर के खत्म होने के बाद जब अलास्का बर्फ में ढक गया तो उनके जीवाश्म बर्फ में दब गए, जिन्हें कि करोड़ों साल बाद आज खोजा गया। नंबर 2, मम्मीज। साल 1997 में साइबेरिया में एक नहीं बल्कि 2 मम्मी बर्फ के नीचे दफन मिली, जिनमें से एक मम्मी एक बच्चे का था, जिन्हें की कपड़ों की पट्टी से लपेटा गया था, लेकिन ये समझ नहीं आया कि इन्हें शहर से बाहर बर्फ में क्यों दफनाया गया है। नंबर 3, ट्रेजर। साल 2013 में जब कुछ लोग बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें वहां से बर्फ में दफन एक कंटेनर मिला, जिसमें कई सारे गहने और सोने के सिक्के थे, और जब उनकी वैल्यू को मापा गया तो उनकी कीमत 2.5 करोड़ इंडियन रुपीस निकली। अरे वाह, आज बशीर भाई के साथ खेलूंगा, मजा आ गया भाई। अबे ये बॉट किसको बशीर भाई बोल रहा है? बॉट है ये साला। अरे भाई रुक जा भाई, बॉट मतलब क्या देखा, ऐसा क्या देख लिया भाई जो बॉट बोल रहा है? अरे तेरे में देखने जैसा है ही क्या? अरे भाई लॉल इमोट क्यों दिखा रहे इतनी देर से? अरे बशीर भाई ये आपको जानता नहीं है भाई। अबे क्या जानो इस बॉट को यार, बॉट जैसे तो कपड़े पहने। भाई इमोट देख ले यार, तो इसी से पहचान ले बशीर भाई कौन है। अबे क्रिमिनल बंडल दिख रहा है, रेयर आइटम है क्रिमिनल बंडल मेरे पास। रुक जा भाई रुक जा, दिखाता हूँ तेरे को रेयर आइटम किसे बोलते हैं। क्रिमिनल बंडल तो वापिस आ रखा है। अरे वाह बशीर भाई आ गए अपने फॉर्म में बशीर भाई। अरे बाप रे, ये तो रियल बशीर भाई है यार। अरे बशीर भाई यार माफ कर दो यार, मैंने सोचा तुम्हारे नाम से कोई बॉट आ रखा है बशीर भाई। मेरे भाई चाहे कोई और भी आया होता मेरे नाम से तो उसको बॉट बोल देगा क्या तू ऐसे? बशीर भाई सॉरी यार, आज से किसी को बॉट नहीं बोलूंगा भाई। दोस्तों स्केटबोर्डिंग दुनिया के फेमस खेलों में से एक है, जिसकी शुरुआत अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई थी। काफी लोगों को लगता है कि ये खेल सिर्फ विदेशों में ही खेला जाता है, पर आप जानकर ये हैरान हो जाएंगे कि स्केटबोर्डिंग का ये वीडियो किसी विदेश का नहीं बल्कि भारत के एक छोटे से गांव का है। इस गांव का नाम है जनवार, जो भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। इस गाँव को स्केटबोर्डिंग विलेज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ये खेल इतना फेमस इसलिए है क्योंकि साल 2014 में इस गाँव में भारत का पहला रूरल स्केट पार्क बनाया गया था। इसे एक जर्मन समाज सेविका उल्रिक रेनहॉर्ड ने बनवाया था। इन्होंने स्केट पार्क की शुरुआत नो स्कूल नो स्केटबोर्डिंग की शर्त पर की थी, यानी ये उन्हीं बच्चों को स्केटबोर्डिंग सिखाती हैं जो स्कूल जाते हैं। इनकी इस छोटी सी पहल के बाद इस गांव के स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस 25 से 50% तक बढ़ गई। यहाँ के बच्चे 5 साल की उम्र से ही स्केटबोर्डिंग सीखने लगते हैं, और यहाँ के बच्चों ने भारत को स्केटबोर्डिंग के खेल में 30 से भी ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल मेडल दिलवाए हैं। दोस्तों इन बच्चों के जज्बे और मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है।